मौजूदा समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों पात्र किसान जुड़े हुए हैं और किस्त का लाभ ले रहे हैं। हर किस्त में लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। भारत सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त के पैसे भेजती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे डीबीटी का काम करवा सकते हैं और कैसे इसको ऑन कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचता है। इससे बिचौलियों का अंत हुआ और लाभार्थियों को सीधे और पूरे पैसे मिलने लगे। भ्रष्टाचार में भी कमी आई, सटीक और सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचने लगी। डीबीटी के जरिए समय पर भुगतान होने लगा। इसलिए अगर आपको डीबीटी का ऑप्शन ऑन करवाना है, इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक की शाखा में जाएं, यानी जहां आपका बैंक अकाउंट खुला है यहां पर जाकर संबंधित अधिकारी से मिलें और उन्हें बताएं कि आपको डीबीटी करवाना है। फिर आपको आधार लिंकिंग फॉर्म या डीबीटी सहमति फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपसे कुछ जरूरी जानकारियां मांगी जाएंगी जिन्हें आप भर दें। इस फॉर्म के साथ आपके आधार की फोटोकॉपी ली जा सकती है। फिर बैंक अधिकारी आपका अकाउंट NPCI मैपर से लिंक कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऑनलाइन भी आप डीबीटी का काम करवा सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन भी डीबीटी का ऑप्शन ऑन हो सकता है। इसके लिए पहले अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करें, फिर आधार सीडिंग या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन चुनें। आखिर में अपना आधार नंबर लिंक करके ये काम हो जाता है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त ही नहीं बल्कि हर किस्त उन लोगों को मिलती है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़कर साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी काम भी करवाने होते हैं। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसमें पहला काम है EKYC का, जिसे आपको करवाना होता है। वहीं दूसरा काम है भू सत्यापन का, जिसे आपको करवाना बेहद जरूरी है। इसी तरह आपको आधार लिंकिंग का काम करवाना भी जरूरी होता है। और अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प ऑन नहीं है तो आपको ये भी करवाना होता है, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। योजना की हर किस्त 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जुलाई में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। सरकार की तरफ से 23वीं किस्त कब आएगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।